Welcome to IFS platform. Again with a new success story. I am here with you people. आज हम किससे मिलने वाले हैं? Today we will be meeting मुकेश मीना जी, जिन्होंने recently राजस्थान सेट क्वालिफाई किया है। कैसी रही उनकी जर्नी? कहते हैं ना, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और परिश्रम करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो चलिए मिलते हैं, जानते हैं उनकी जर्नी कैसे रही और साथ ही साथ उनके स्ट्रगल्स, उनके मोटिवेशंस, जिससे हम सीख सकते हैं, जो हमारी प्रिपरेशन है उसमें हमें मदद मिल सकती है। So let's meet मुकेश मीना जी. Hello मुकेश, heartiest congratulations to you dear. First of all, thanks to all IFS team to make my journey easy. Okay. I'm so कैसा लग happy. रहा है? मैडम बहुत अच्छा लग रहा है एग्जाम क्लियर होने के बाद में। यस डेफिनेटली बहुत ही खुशी वाली फीलिंग होती है। तो मुकेश, अगर मैं बात करती हूँ तो आप जो भी ऑडियंस हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, उन्हें थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि बेसिकली आप है तो राजस्थान से, आपने राजस्थान सेट क्लियर किया है, तो आप किस तरह से आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी वो हम पूछेंगे आपसे बाद में। पर सबसे पहले आप कहाँ से हैं, आपने बीएससी एमएससी कहाँ से की है, थोड़े अपने बारे में जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए। माइसेल्फ मुकेश मीना, और मैंने अपनी एमएससी जूलॉजी में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से कंप्लीट की थी और मेरा होम टाउन डीडवाना नागौर है। और टीचिंग एमएससी के बाद में मेरा जो लाइक करता, मैं टीचिंग को लाइक कर रहा था, तो इसलिए मैं दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग एडोक बेसिस पे पढ़ाने आ गया था यहाँ पर। और उसके बाद में मेरी जॉब लग गई थी यहाँ नॉन टीचिंग पोस्ट पर, लेकिन मेरा सपना वही था कि टीचिंग में जाना है, तो अच्छी पोस्ट पर जाना है, तो राजस्थान एपी में ही मेरा मतलब गोल रहा था। लेकिन मैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। कोविड के टाइम में यूट्यूब पर मतलब वीडियो बहुत सारे कोचिंग अवेलेबल थे, तो मैंने जब आईएफएस के वीडियो देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अंडरस्टैंडिंग बनी, उससे मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया एपी का आईएफएस के थ्रू। ओके। तो अगर मैं बात करती हूँ मुकेश मीना जी, एक मतलब जर्नी इज नॉट इजी, है ना? मतलब आप पहले ही टीचिंग में आ गए थे, ऑलरेडी मंथली हमें एक नोटिफिकेशन आ जाता है सैलरी क्रेडिटेड, है ना? तो उसके ऊपर अपने पैशन को फॉलो करना कितना कठिन है या कितना इजी है? मेन टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मोटिवेटेड बहुत जरूरी है। फैमिली का सपोर्ट भी जरूरी होता है परिवार में, ताकि आप आगे टीचिंग में मतलब अपना टाइम दे सकते हो फैमिली को भी और स्टडी को भी। ओके। सैलरी तो आपको मिल ही रही है, तो उसके बाद में अच्छी जॉब के जाने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड मस्ट है, इसलिए आपके एनवायरनमेंट स्टडी का रहना जरूरी है मैडम। तो मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, इसलिए मैं स्टडी करता रहा। और आईएफएस की टीम ने बहुत अच्छी मतलब प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस प्रॉपर, स्पेशली मैडम केसी सर का, और आपका एक सेल वाला स्टार्टिंग में वीडियो मैंने डाउनलोड करके देखा था, तब जाके मैंने सारे क्वेश्चंस सेल बायोलॉजी के उसमें सॉल्व होने लगे थे, सेल डिवीजन वाले, तो कॉन्फिडेंस फिर इंक्रीज हुआ। तो मैंने मेरा एम बना लिया था कि एपी राजस्थान में एपी अब बनना है। ओके, मीन्स कि अभी तो चल रहे हैं, ये छोटे छोटे कदम है सक्सेस के। एक बड़ी ड्रीम है दैट आई वांट टू बी गवर्नमेंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बिल्कुल ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ड्रीम्स, एस्पायरेंस। क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ तो इट इज ऑलवेज कि यार अब तो कुछ हम कर रहे हैं तो अब रुक जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, निरंतर करते रहना चाहिए। प्रगति ही, ग्रोथ ही एक जो चीज है हमेशा होती रहेगी अगर आप काम करते रहेंगे, अगर आप कर्म करते रहेंगे, और अगर आप पैशनेट है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। सो मुकेश मीना जी, सबसे चैलेंजिंग काम क्या था आपके प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में? व्हाट डू यू थॉट कि बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है हमेशा, मतलब कि मैं टाइम तो निकाल लेता हूँ बट मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, या फिर सोशल इवेंट्स में जाना बहुत जरूरी होता है जिसके कारण मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आपके लिए, या फिर बहुत ज्यादा सिलेबस है तो कवर कैसे करूँ, तो ओवरथिंक करने लगता हूँ। आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या बात रही है आपकी प्रिपरेशन में? चैलेंजिंग में दो मेन पॉइंट हैं, एक तो सेल्फ मोटिवेटेड
और दूसरा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको सोशल प्रोग्राम अटेंड भी करने पड़ेंगे, फैमिली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि रेगुलर स्टडी हो नहीं पाती, कभी ड्यूटी टावर टाइम और हो जाता है, तो फिर टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। ओके, सो मूविंग ऑन मुकेश जी, अगर मैं बात करती हूँ तो हु इज द रोल मॉडल इन योर लाइफ? मेरे बिग ब्रदर हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग से बचपन से ही मेरे से आगे एक क्लास आगे रहे थे, तो वो स्टडी में अच्छे थे, तो उन्होंने एमएससी किया, तो फिर मैंने भी एमएससी, वो फिजिक्स से थे, मैंने जूलॉजी से कर लिया, फिर वो उनका फर्स्ट ईयर स्कूल लेक्चर में हो गए, आज वो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल राजस्थान में, तो वो हमेशा मतलब मोटिवेट करते रहे मुझे। ओके ओके, सो मूविंग ऑन मुकेश, आप वर्किंग हैं, है ना? वर्किंग होने के साथ साथ आप अपने ड्रीम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो आपकी इस पूरी प्रिपरेशन में आपका सबसे बड़ा चीयर लीडर या मोटिवेटर एज सच कौन रहा है, जिसने बोला है आपसे हमेशा कि नहीं आप कर लेंगे? मैडम, इसमें मेरा जो मोटिवेटर है मेरी वाइफ है अंजलि मीना, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और ऑलवेज कहा है कि आप स्टडी करते रहो, कभी गिव अप मत करो। ग्रेट ग्रेट। तो ऐसे में बोलती हूँ मुकेश कि शादी हो जाती है तो भाई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो कुछ चीजें नहीं हो पाती है, बट आपके केस में ऐसा नहीं है। डेफिनेटली यू रियली शेयर अ गुड बॉन्ड बिटवीन टू ऑफ यू, कि जो हमेशा आपको मोटिवेट करती रहती है और बेहतरी करने का बोलती रहती है। सो मुकेश, जो भी व्यूअर्स आपको अभी देख रहे हैं, जो भी ऑडियंस आपको देख रही हैं, उन तक आप क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करें? उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? मैडम, उन्हें मैं ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको आप आइडेंटिफाई करो और अपना गोल डिसाइड करो। राइट। उसके बाद में आप रेगुलर स्टडी करो, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहो, और सेल्फ मोटिवेटेड जरूरी है, किसी के कहने पर स्टडी नहीं होती कभी भी, तो सेल्फ मोटिवेटेड जरूरी है, और हेल्दी एनवायरनमेंट रहोगे, और आप रिवीजन करो, जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करो, चाहे आप 80% पढ़ रहे हो तो उसका रिवीजन करो। 100% सिलेबस कभी कवर नहीं होता, और बायोलॉजी में तो बिल्कुल नहीं होता, इसलिए आप रिवीजन करो। मैंने भी जो आईएफएस का मॉड्यूल्स है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस निकाले थे, 80% सिलेबस ही कवर किया था मैंने। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही आपने। 80% सिलेबस कंप्लीट करने के भी रिजल्ट आता है। पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है ना, जो आता है मतलब आता है ना? सेट एग्जामिनेशन इज समथिंग व्हिच इज लाइक, जो आता है 100% आता है, जो नहीं आता है वो 100% गलत है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो आगे आपका क्या ड्रीम है? इस जॉब के साथ कंटिन्यू करना है या आप भी पीएससी को टारगेट कर रहे हैं मुकेश जी? मेरा फाइनल गोल है एपी इन राजस्थान। ओके, अच्छा, आपको होम टाउन ही शिफ्ट होना है अपने, एंड यू वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। ग्रेट ग्रेट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आप जरूर 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 अपनी ड्रीम तक, अपने गोल टारगेट तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ तो एपी बनना है, तो आप अभी भी टीचिंग कर रहे हैं, तो ये जो एक पैशन वाली बात होती है ना, पैशन मतलब कि हाँ मुझे यही करना है, तो इस फायर को आप कैसे अपने अंदर मेंटेन करते हैं कि नहीं मुझे यही करना है? क्या आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करता है कि मैं ये करूं, या खुद की मन की इच्छा है कि नहीं मुझे यही करना है? ऐसा क्या है जो हमेशा आपको तत्पर रखता है कि नहीं मुझे बनना ही है? इसमें सारे फैक्टर ही काम करते हैं, एक सेल्फ मोटिवेटेड भी जरूरी है, और फैमिली का सपोर्ट है, वाइफ का, तो वो स्टडी का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो खुद भी टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, तो दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। ओके, मतलब कि एक एनवायरनमेंट है, आप दोनों ही बैठकर पढ़ते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं बात करती हूँ कि असाइड फ्रॉम दिस, कि देखो आजकल एक सोशल डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होते हैं ना मुकेश, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है, बार बार मैसेजेस आते रहते हैं, हम ओपन करते रहते हैं। तो क्या आप अपने ड्यूरेशन, अपने प्रिपरेशन में, या अभी भी नॉर्मली आप कितना सोशल मीडिया को यूज करते हैं, कितना टाइम सोशल मीडिया पर बिताते हैं? जब पढ़ाई का मन नहीं होता है तब सोशल मीडिया यूज कर लेते हैं, लेकिन जब पढ़ाई का मूड है तो फोन एयरलाइन मोड पर करके पढ़ाई स्टडी कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, मतलब कि वो एक सेल्फ डिसिप्लिन वाला बात आ जाती है कि पढ़ना है तो प्रोडक्टिवली पढ़ लीजिए, और अगर आपको घूमना फिरना है तो वो प्रोडक्टिविटी कर लीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल, देखिए मुकेश जी से हमने बात करके ये तो पता चल ही गया है कि भाई 80% सिलेबस कंप्लीट कर लो, काफी है।
बुक जरूर सॉल्व करो, पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें, जहां से भी क्वेश्चन सोर्स मिल सके वो जरूर सॉल्व करिए। सो मुकेश जी, आज के लिए हम यहीं रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। अगर आपके कुछ और भी विचार है जो ऑडियंस से शेयर कर सकते हैं आप, तो बिल्कुल शेयर करिए। एक ऑल द बेस्ट मैसेज हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। ऑडियंस को ये मुझे तो आईएफएस ने जो उनके वीडियो है उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरे स्टडी के अंदर, क्योंकि यूट्यूब पर इवन मतलब आईएफएस के इतने सारे फ्री वीडियो अवेलेबल है, किसी भी अदर कोचिंग के आपको नहीं मिलेंगे, तो वो क्वालिटी आप 100% चेक कर सकते हो। ओके, उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। So thank you Mukesh, and heartiest congratulations to you again, and all the best for your future endeavors. Thank you for connecting with us. Thank you all IFS team again. Okay, so dear aspirants, हम किससे मिले हैं? हमने डिस्कस की है जर्नी मुकेश मीना जी की, किस तरह से उनने प्रिपरेशन की। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसा वो बोल रहे हैं, मैं नहीं। पर डेफिनेटली अगर आप अपने गोल और पैशन के लिए एंथुजियास्ट हैं तो जरूर कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपको हर एक बेस्ट कंटेंट इन द बेस्ट वे विल बी डिलीवर्ड टू यू। फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज, स्टे ट्यून्ड टू IFS. Thank you so much everyone, and happy learning.